जय हिंद दोस्तों, आई शोरा वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल ग्रामर वेब्स। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट नाउन एंड जेंडर एंड नेक्स्ट क्लास विल बी फॉर द नाउन एंड केस। कारक क्या होते हैं, नाउन एंड केस हिंदी में हमने पढ़ा था। कारक का थोड़ा बता देता हूँ। इसे हमने देखा था थोड़ा इंग्लिश शब्द, जब व्याकरण हमें हिंदी की समझ में आएगी तभी इंग्लिश की ग्रामर हमें अच्छे समझ में आएगी। जस्ट रिफ्रेश कर लेते हैं। जैसे हमने पढ़ा था, एक कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में ऐसे संबोधन भोहेर ऐसे कुछ पढ़ा था, याद आ रहा होगा। तो इसी को हम कहते हैं क्या, कारक। और ये जो है केस, अब इसको हम ले आते हैं इंग्लिश में। अब इंग्लिश में समझेंगे तो नाउन या प्रोनाउन, संज्ञा या सर्वनाम के रूप में परिवर्तन, ठीक है, के रूप पर जो इनका संबंध, किसका, संज्ञा सर्वनाम के रूप परिवर्तन और इनका संबंध जो किससे, अन्य शब्दों से बताए, उसे कहते हैं हम लोग कारक। क्या कहते हैं, कारक। तो द केस इज दैट who tells the relation of noun and pronoun of its क्या changing form to other words। ठीक है, तो ये जो है संज्ञा सर्वनाम के रूप परिवर्तन को अन्य शब्दों के साथ जोड़कर बताए, इसे कहते हैं हम संबंध। क्या कहते हैं इसको, कारक कहते हैं। ठीक है, केस कहते हैं। कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स कितने हो गए भाई, ये देख लेंगे हम। 4 टाइप्स होते हैं कारक के। कितने, 4 टाइप्स। कौन कौन से होते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। फर्स्ट वन इज नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस। सेकेंड वन इज ऑब्जेक्टिव केस। एंड थर्ड वन इज नॉमिनेटिव केस कर्ता कारक। क्या बोलते हैं इसको, कर्ता कारक। सेकेंड बोलते हैं कर्म कारक। तीसरा कौन सा होता है, पजेसिव केस। पजेसिव केस संबंध कारक। ठीक है, एंड फोर्थ वन इज वोकेटिव केस, संबोधन कारक। There are 4 types of case. Number 1 nominative case कर्ता कारक, second one is objective case कर्म कारक एंड possessive case संबंध कारक, vocative case संबोधन कारक। ठीक है, अब इनके बारे में जानेंगे। कर्ता कारक क्या है, ठीक है, और कर्म कारक क्या है, ठीक है, और संबंध कारक क्या है एंड संबोधन कारक क्या है। जानिए किसके बारे में, नॉमिनेटिव केस कर्ता कारक। जो है वर्ब के क्रिया के कर्ता के रूप में काम करे उसे कर्ता कारक कहते हैं। जो क्रिया कर्म के रूप में काम करे वो कर्म कारक होता है। जैसे एग्जांपल हम कह दें, सोहन कॉल्ड मी। ठीक है, सोहन कॉल्ड मी। ठीक है, अब इसमें कह दें मदन हिट, मदन क्या किया, हिट द बस। ये क्या हो गया, कर्म कारक हो गया। ठीक है, ऐसे ही जैसे इसमें कहते हैं हम कम ऑन गाइज, कहते नहीं, कम ऑन गाइज। तो ये क्या, संबोधन, हम लोग किसी को संबोधित कर रहे हैं। ठीक है, अब पजेसिव केस, दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन, दिस पेंसिल इज माइन, दिस इज माइन, वॉट एवर, दिस इज माइन। मतलब कि संबंध बता रहे हैं हम, क्या है कि हमारा ये जो है पेन का संबंध क्या, मुझसे ही, मेरा पेन है। दिस इज पजेसिव केस। ठीक है, तो 4 टाइप के हैं। विद एग्जाम्पल हमने यहाँ पर देख लिया है। दिस इज योर गोट, दिस इज योर हाउस, दिस इज योर पेन, दिस इज योर डस्टर, एवरीथिंग। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, 4 टाइप्स के केस हो गए हमारे।
अब बात आती है कि देखिए कर्ता कारक तो वो हो गया, कर्म कारक भी हो गया, और पॉजिटिव केस हो गया संबंध या अधिकार बताता है, ठीक है। वोकेटिव केस अपना आपको संबोधन के लिए यूज होता है। अब कुछ रूल्स हैं, क्या फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव केस, पॉजिटिव केस बनते कैसे हैं। देखिए ये तो सेम रहेंगे, पॉजिटिव केस कैसे बनते हैं, ए अपोस्ट्रोफी यस, यस लगाते हैं या ऑफ लगाएं, डाउट रहता है ना कि भाई आप, जैसे मैं कह दूं मदन का घर, क्या कह दूं मदन का घर, तो मदर्स, मदन का घर तो मदन्स हाउस होगा या हाउस ऑफ मदन होगा, ठीक है। ये डिफरेंसेस समझने के लिए हम लोग क्या है पॉजिटिव केस के बनाने के नियम, फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव पढ़ेंगे, तो ये आपके डाउट्स थोड़ा क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। 2-3-4 रूल्स हैं इसमें, सिंपल थोड़ा ध्यान देंगे, एंड विल कवर द फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव केस, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव केस। रूल्स, रूल्स ऑफ, ठीक है, फॉर्मेशन कैसे, क्या क्या रूल्स हैं वो हम देखेंगे। फर्स्ट वन रूल क्या कहता है, ध्यान देंगे थोड़ा सा, लिविंग मतलब प्राणी बोधक, जिसमें कि सजीव, जिसमें कुछ जीव हो, जीवन हो, वो क्या है सजीव वस्तुएं, नाउन, लिविंग नाउन्स, मतलब कि लिविंग थिंग्स कहते हैं, लिविंग थिंग्स या लिविंग नाउन, ठीक है, को क्या है हम लोग, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल, लिविंग नाउन चाहे क्या हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो। प्लूरल होगा, लेकिन कौन सा प्लूरल, एस रहित प्लूरल, जिसमें कि लास्ट में एस ना हो, एस रहित मतलब विदाउट एस, उसके लास्ट में एस नहीं होना चाहिए, ऐसा प्लूरल। जैसे हम कहते हैं मेन, मेन क्या है, मेन के लास्ट में हम गर्ल, गर्ल्स हो जाएगा ना, तो गर्ल्स क्या जो है प्लूरल का गर्ल्स, गर्ल का गर्ल्स हो जाएगा, तो इसमें क्या बॉय का बॉयज हो जाएगा, तो ये प्लूरल नहीं चलेंगे, इनको छोड़कर। जैसे वोमेन का वुमेन होता है, उसमें एस नहीं लगता लास्ट में, उसकी बात विदाउट एस, ठीक है। प्लूरल विदाउट एस वाले का कैसे बनेगा, दोनों के अंत में क्या लग के, ए चाहे सिंगुलर चाहे प्लूरल, दोनों के अंत में क्या लग के ए अपोस्ट्रोफी, कैसे बनेगा ए अपोस्ट्रोफी एस, ये बन के क्या है अपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे तो क्या है ये प्लूरल बन जाएगा। जैसे हम कह दें एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल देख लेंगे, हम कहते हैं राधा, राधाज पेंसिल, राधा की पेंसिल, सजीव है, करता यहां पर सजीव है, राधा की पेंसिल, तो यहां पर क्या है एक वचन आया नाउन, और हमने ए अपोस्ट्रोफी एस लगा के इसमें हमने इसका पॉजिटिव बना दिया। हम कह दें मोहन्स पेन, ठीक है। अब हम कह दें यहां पर क्या मेंस शर्ट, क्या कहते हैं यहां पर मेंस शर्ट, ठीक है, बहुवचन आया, सजीव आया, ठीक है। इस तरह हम जो है इसको बना सकते हैं। ऐसे जैसे चिल्ड्रेन, ये भी क्या है चिल्ड्रेन, ठीक है, ये भी क्या है आपका बहुवचन है चिल्ड्रेन, ठीक है। चाइल्ड का चिल्ड्रेन होता है बहुवचन, ठीक है। चिल्ड्रेन्स स्कूल, ठीक है, चिल्ड्रेन्स स्कूल, तो देखिए यहां पर एस नहीं आया लास्ट में, लेकिन प्लूरल है, तो अपोस्ट्रोफी एस लगा के हम जो इसका बना सकते हैं क्या पॉजिटिव फॉर्मेशन, ठीक है। अब सेकेंड रूल क्या कहता है, सेकेंड रूल्स क्या कहता है, अब एस वाले जो है एस वाले लिविंग प्लूरल नाउन के अंत में क्या है, जो एस, अब विदाउट एस वाले तो क्या है, अब एस वाले प्लूरल नाउन कैसे, लिविंग मतलब प्राणी बोधक जो है, अभी क्या है विदाउट एस वालों की थी, अब एस वाले उसमें क्या लगाते हैं ए अपोस्ट्रोफी सिर्फ लग, क्या लगाएंगे ओनली ए अपोस्ट्रोफी लगा के इसमें हम लोग क्या इसका
आपका पजेसिव बना लेंगे। ठीक है, जैसे हम कहते हैं एग्जाम्पल के तौर पे बॉयज, बहुवचन है, ये पॉजिटिव लगा दिया। ठीक है, बॉयज ड्रेस, गर्ल्स बहुवचन है, ओनली ये पॉजिटिव लगाएंगे, गर्ल्स ड्रेस एक्सेट्रा। ऐसे हम कई जिसमें एस लगता हो और वो क्या सजीव हो उसकी बात हम कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही थर्ड रूल क्या कहता है, अब ये बात हो गई हमारी क्या सजीव की, दोनों तरह से एस वालों के साथ और बिना एस। नॉन लिविंग थिंग्स, अब क्या है निर्जीव, नॉन लिविंग नाउन्स, नॉन लिविंग नाउन्स के बीच संबंध सूचित करने के लिए क्या करते हैं, ऑफ का प्रयोग, क्या करते हैं, ऑफ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नॉन लिविंग नाउन्स के लिए ऑफ का संबंध बताने के लिए ऑफ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये जैसे हम एग्जांपल तौर पर देख लें, एग्जांपल है विद नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे हम कहते हैं द नेम ऑफ द विलेज, एग्जांपल है द नेम ऑफ द विलेज। समझ में आया, जो कि निर्जीव होगा उसमें हम क्या कह देंगे, ऑफ का प्रयोग करके उसका पजेसिव केस बनाएंगे, एपॉस्ट्रोफी नहीं लगाएंगे। यहां हम ये नहीं कह सकते कि द विलेज नेम, नहीं, विलेज का नाम, नेम ऑफ विलेज, विलेज का नाम इस तरह होगा। अब इसे हम कहते हैं इस तरह कहते हैं विलेज एपॉस्ट्रोफी एस लगा दें और नेम लिख दें, दैट इज रॉन्ग, दिस इज राइट। ठीक है, ऐसे हम अंतर को समझेंगे, यही चीज समझाने के लिए मैं यहाँ पर फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये छोटी छोटी गलतियां ये कभी कभी का एरर पार्ट में आ जाती हैं और उसमें गलत करके आ जाता है। निर्जीव होगा तो आपके एपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाई, ना तो एपॉस्ट्रोफी ना एपॉस्ट्रोफी एस, दोनों नहीं लगाना है आपको। ठीक है, अब क्या है, जैसे हम कहते हैं एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, जैसे हम कहते हैं द कैपिटल ऑफ इंडिया, कैपिटल ऑफ इंडिया निर्जीव है। अब इसमें जैसे हम कहते हैं इंडियाज कैपिटल, समझ में आ रहा है, ये क्या है, रॉन्ग है, ये राइट। अंडरस्टूड, तो ये हमें नहीं करना है गलतियां छोटी छोटी। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा थोड़ा सा है, आप जो सुनते रहेंगे, लिखने की जरूरत नहीं है, आराम सुनते रहेंगे, ये आपको क्या है, बिल्कुल आपको मगअप हो जाए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और बिल्कुल सिंपल वे में बिल्कुल आपको बता रहा हूं, इसमें कोई टफ चीज नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है, आपने पढ़ा भी होगा कुछ बहुत चीजें और जस्ट आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान देंगे। फोर्थ रूल क्या कहता है, लिविंग की तरह नॉन लिविंग, लिविंग की तरह मतलब सजीव की तरह, निर्जीव नॉन लिविंग, निर्जीव सजीव की तरह निर्जीव, लिविंग की तरह नॉन लिविंग नाउन्स का पजेसिव भी हम कैसे बना लेते हैं, एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके, एपॉस्ट्रोफी एस लगाकर हम उसका पजेसिव बना लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देख लें, लिविंग की तरह बिहेव हो तो नॉन लिविंग, लेकिन क्या है उसका बिहेव जो है लिविंग की तरह हो रहा हो, मतलब और है वो निर्जीव, हो रहा है सजीव की तरह। ठीक है, जैसे हम कहते हैं माइंड्स आइज, एग्जाम्पल है माइंड्स आइज। ठीक है, निर्जीव है लेकिन सजीव की तरह बिहेव हो रहा है उसका। ठीक है, सोल्स डिलाइट, ठीक है, सोल्स डिलाइट, ठीक है, एक्सेट्रा। ऐसे एग्जाम्पल कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, जैसे हम कहते हैं हार्ट्स कंटेंट, हार्ट्स कंटेंट, ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल कई हो सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फोर्थ रूल। अब हम आते हैं फिफ्थ रूल, क्या कहते हैं हमारा, थोड़ा सा ध्यान देंगे, समय एवं नाप तौल सूचक नाउन्स का पजेसिव, समय एवं नाप तौल, नाप तौल सूचक नाउन्स का पजेसिव कैसे बनाएंगे, वही सेम एपॉस्ट्रोफी एस लगा करके बना देंगे, एपॉस्ट्रोफी एस लगा करके हम बना देंगे। ठीक है, एपॉस्ट्रोफी
एस लगा के हम बना देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, जैसे हम कह दें एग्जाम्पल मीटर्स लेंथ, मीटर्स लेंथ, ठीक। ऐसे हम कई एग्जाम्पल ले सकते हैं। मीटर्स लेंथ हो गया, ठीक है। ए वीक्स हॉलीडेज, ए मीटर्स लेंथ, ए वीक्स हॉलीडेज, ए वीक्स हॉलीडेज एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहता है, 6 नंबर, कंपाउंड नाउन के अंतिम पद के साथ क्या है, एपॉस्ट्रॉफी एस लगाकर ही हम जो है बनाते हैं क्या, पजेसिव्स का। क्या है, कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन के अंतिम पद में, किसमें, अंतिम पद में एपॉस्ट्रॉफी एस लगाकर ही हम क्या बनाएंगे, इसका पजेसिव बना लेंगे, एपॉस्ट्रॉफी एस लगाकर। जैसे कि एग्जाम्पल जो है हम कह दें द गवर्नमेंट ऑफ बिहार्स, द गवर्नमेंट द गवर्नमेंट ऑफ बिहार्स रूल, बिहार की सरकार के नियम, ठीक है। ऐसे हम कह दें सिस्टर इन लॉज हाउस, सिस्टर इन लॉज हाउस, कंपाउंड नाउन आ रहा है, कंपाउंड नाउन है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, एपॉस्ट्रॉफी लगा के आगे बना लिया। कंपाउंड नाउन है, लास्ट वाले अंतिम पद में एपॉस्ट्रॉफी लगा के हमने बना लिया, ठीक है, पजेसिव केस, ठीक है। साली जी का घर, ठीक है, एग्जाम्पल। चलिए नेक्स्ट रूल क्या कहता है, 7th नंबर, ये तो हमने कंपाउंड नाउन की बात करी। अब हम क्या है, बात किसी नाउन के साथ नाउन इन अपोजिशन का प्रयोग, किसी क्या हो, किसी नाउन के साथ जो है नाउन इन अपोजिशन केस में, नाउन इन अपोजिशन, ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, किसी नाउन के साथ नाउन इन अपोजिशन के केस में अगर नाउन अपोजिशन का प्रयोग हो तो नाउन इन अपोजिशन के साथ क्या, एपॉस्ट्रॉफी एस लगाकर हम इसका पजेसिव बना लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, एग्जाम्पल जैसे हम कहते हैं नाउन इन अपोजिशन की हम बात किसी कर रहे हैं, बात हम नाउन इन अपोजिशन की बात हम कर रहे हैं। कैसे, जैसे हम कहते हैं मिस्टर शर्मा माई फ्रेंड्स अंकल, मिस्टर शर्मा माई फ्रेंड्स अंकल। देखिए यहां पर मिस्टर शर्मा नाउन अपोजिशन क्या हो, माई फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहां पर एपॉस्ट्रॉफी हमने लगा के बना लिया। मिस्टर शर्मा माई फ्रेंड, मिस्टर शर्मा मेरे अंकल के दोस्त, ठीक है, समझ गए। तो ऐसे जो है हम कई एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे माई फ्रेंड मिंटूज फादर, माई फ्रेंड मिंटूज फादर एग्जाम्पल जैसे और देख लें, माई फ्रेंड मिंटूज फादर, नाउन इन पोजीशन देखिए ये हुआ, इसमें हमने एपॉस्ट्रॉफी, इसमें एपॉस्ट्रॉफी लगा नाउन पोजीशन, ठीक है, नाउन के साथ नाउन पोजीशन का प्रयोग, ठीक है, अंडरस्टूड। अब हमारा नेक्स्ट रूल क्या कहता है, 7वां नंबर देखें थोड़ा सा, एक दो रूल थोड़ा ध्यान दीजिए, कुछ छोड़ेंगे नहीं, हम लोग पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। मैं कुछ छूट जाता है तो फिर आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर ये छूटा हुआ है, एंड वो हम फिर से कवर कर देंगे, ठीक है। 8वां नंबर रूल कहता है, क्या रूल कहता है, एनीबडी, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, ठीक है, कोई बडी वाला बात आएगा, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, ठीक है, या नोबडी हो गया, उसके बाद एवरीवन, नो वन, एनीवन, ठीक है, एवरीवन, नो वन, समवन, ठीक। आदि शब्द अगर आते हैं तो इसके साथ में क्या, एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करके हम
क्या है, इसका पजेसिव बनाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल तो जैसे हम देख लें, जैसे हम कहते हैं एवरीबडी, अब हमें क्या है, पॉजिटिव, सबकी चॉइस, इच्छा, इज नॉट नोबडीज चॉइस। ठीक है, सब एवरीबडीज चॉइस इज नॉट नोबडीज चॉइस, सबकी इच्छा नहीं होती है। ठीक है, समझ गए। तो इसमें क्या है, अगर हम ये सब एवरी वंस, नो वंस ऐसे बन जाएगा, एपॉस्ट्रोफी एस ओनली जोड़ देंगे और हमारा क्या पजेसिव इनका बन जाता है। वेरी सिंपल, अंडरस्टूड। तो अब क्या है, एनीबडी इल्स और समबडी इल्स की बात आ जाए, क्या आ जाए, नेक्स्ट रूल कहता है 9वां नंबर, अभी तक एनीबडी और नोबडी था, अब क्या है, एनीबडी इल्स आ जाए, एनीबडी इल्स एंड आ जाए समबडी इल्स। तो क्या इसके साथ भी एपॉस्ट्रोफी एस, इल्सेस, मतलब एपॉस्ट्रोफी एस लगाकर भी इसको भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम कह दें, एनीबडी आई सपोर्ट योर व्यू, नॉट एनीबडी इज इल्स। ठीक है, एग्जांपल ले लें, आई सपोर्ट योर व्यू, नॉट एनीबडी इल्स। अब इल्स की बात क्या है, एपॉस्ट्रोफी, और एनीबडी और दूसरे किसी की नहीं, तो यहां पर क्या दूसरे किसी की नहीं, तो संबंध आया, क्या किया हमने, एपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया लास्ट में। ठीक है, इल्स के बाद में। ठीक है, तो ये एक हो गया। अब नेक्स्ट रूल, 10वां रूल क्या कहता है, लगभग लास्ट ही है। ठीक है, थोड़ा समझ लेंगे इसको ध्यान से, तो कोई छूटेगा नहीं, इसलिए मैं सब कवर किए दे रहा हूं, कोई छोड़ नहीं रहा हूं। जब दो या दो से अधिक, क्या हो, जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों का अधिकार या संबंध बताने की बात हो, क्या है, तो अंतिम वाले व्यक्ति के साथ में एपॉस्ट्रोफी एस लगाकर उसका पजेसिव बना, जैसे दो या दो से व्यक्ति से अधिक, क्या है यहां पर, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच जो है जब संबंध बताने की बात हो, तो वहां पर एपॉस्ट्रोफी एस लगाकर ही जो है हम लोग क्या बना लेते हैं, पजेसिव केस उसका बना लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम कह दें, राम एंड सीताज हाउस, क्या कह दें, राम एंड सीताज हाउस। अब देखिए यहां पर हमने क्या किया, लास्ट वाले वर्ड में जो है नाउन में हमने एपॉस्ट्रोफी से राम और सीता का घर, दोनों का संबंध बताया, दोनों मिल रहा है ना। जब क्या है, दो या दो से अधिक व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति भी इसमें जुड़ सकता है। ठीक है, राधा मोहन एंड हरी, जिसे हम कहते हैं, हम यहां पर तीसरा व्यक्ति भी जोड़ दें। ठीक है, राधा मोहन एंड हरीज विलेज। अब देखिए यहां पर संबंध, राधा मोहन और हरी का गांव। ठीक है, इस तरह क्या है, हमने क्या किया, लास्ट वाले में कितने भी हो, 1 2 3 4 5 नाउन कितने भी हो, हमें लास्ट वाले में एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना है। अंडरस्टूड। यहां पर एयर पार्ट कैसे देता है, राधाज मोहन्स एंड हरीज विलेज, दैट इज रॉन्ग। दे देगा राधा मोहन्स एंड हरीज विलेज, गलत है। लास्ट नाउन में ही एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके हम पजेसिव बनाएंगे, ये गलती कभी नहीं करना आपको। ठीक है, छोटी छोटी गलतियां हैं, मिस्टेक हो जाती हैं, लेकिन हमें नहीं करना है। ठीक है, लास्ट रूल क्या कहता है, उसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। ये सब आपके एरर पार्ट में जब आपके प्रैक्टिस करवाऊंगा, सेट करवाऊंगा आपके, तो आपका सब ये एक बार रिकैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो जरा सा ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा क्या बता रहा हूं मैं। ईच अदर, ठीक है, ईच अदर, एनी अदर का भी जो है पजेसिव केस बनाने के लिए क्या है, एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। क्या क्या, ईच अदर, एनी अदर का पजेसिव भी क्या, एपॉस्ट्रोफी एस लगकर ही बनता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम कह दें, एग्जाम्पल हम देख लेंगे, दे लाइक ईच अदर्स चॉइस। एग्जाम्पल हम कह दें, दे लाइक ईच
अदर, और यहाँ पर एपॉस्ट्रोफी चॉइस, या दे लाइक ईच अदर, एक दूसरे की क्या है सजेशंस, सुझाव एक दूसरे क्या है वो पसंद करते हैं, सजेशंस। समझ में आया? तो ये हमारे जो है रूल हो गए। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट रूल क्या कहता है? ए प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, ए प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। अगर ऐसा कंस्ट्रक्शन आता है तो वाले वाक्यों अंतिम नाउन का क्या है पजेसिव, क्या है अंतिम नाउन का, ये वाला नाउन में क्या है ए अपॉस्ट्रोफी एस लगाकर पजेसिव हम बना लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखें, ए बाइक ऑफ अमित्स, एग्जांपल लेंगे ए बाइक ऑफ अमित, ठीक है। और जैसे हम कहते हैं और एग्जांपल ले लें हम, ए स्टूडेंट ऑफ माई फादर्स, a student of my father। अब इसमें अर्थ क्या हो गया? मेरे पिता के कई विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी, इसका अर्थ ये हो जाएगा। समझ गए? तो ये सब थोड़ा ध्यान देने चीजें हैं। अब बात करते हैं वोकेटिव केस, लास्ट केस। ये पजेसिव केस की बात हमने करी और कर्ता कारक कर्म कारक में सिर्फ हमने डेफिनेशन बताया, उसमें कुछ है नहीं, उस सब जानकारी के लिए कर्ता कारक क्या होता है, जो कर्ता को पोजीशन करे वो कर्ता कारक है, कर्म के साथ संबंध बताया वो क्या कर्म कारक है, वो तो बता ही दिया था, पजेसिव केस हो गया। अब लास्ट बचा हमारा वोकेटिव केस। क्या है? थोड़ा सा बात करेंगे वोकेटिव केस कैसे होते हैं। एग्जाम्पल क्या है? जैसे वोकेटिव केस क्या होता है कि संबोधन के रूप में यूज होगा, ठीक है। जैसे हम कहते हैं राम ब्रिंग ए ग्लास, जैसे क्या संबोधन कारक होता है, हिंदी मैंने पहले लिख दी थी वैसे, फिर भी एक बार ध्यान दे देंगे, संबोधन कारक, ठीक है। जैसे हम कहते हैं राम ब्रिंग ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। सीता प्लीज गेट अप अर्ली, कुछ भी मतलब ऐसा संबोधन के रूप में, ठीक है। तो ऐसे जो है ये हमारा वोकेटिव केस होता है। अब देखिए फॉर्मेशन होता है, जैसे हम कह दें कुछ प्रोनाउंस है हमारे पास, क्या है प्रोनाउंस का जो है नॉमिनेटिव केस और अलग अलग रूप में कैसे परिवर्तन होता है प्रोनाउन का। तो पहले बात तो प्रोनाउन कितने टाइप के होते हैं ये देख लीजिए, उनका नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव एंड पजेसिव केस कैसे होता है वो हम देख लेंगे। बहुत ध्यान, ये चार्ट आपको याद रखना है, ये हमेशा आपको काम आएगा जब तक आप एग्जाम देते रहेंगे या बाद में भी काम आता है, ठीक है। प्रोनाउन, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कितने टाइप के होते हैं प्रोनाउन, ठीक है। एक होता है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन कौन होते हैं? सेकेंड पर्सन प्रोनाउन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन कौन कौन होते हैं? फर्स्ट पर्सन क्या हो गया? आई और वी। सेकेंड पर्सन क्या होता है? यू। थर्ड पर्सन क्या होता है? ही, सी, इट, दे। सिर्फ इतना ही है, ठीक है। ये सब आपको ध्यान देना है। ये क्या है? प्रोनाउन के पार्ट, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन, इनका पजेसिव कैसे बनता है या ऑब्जेक्टिव कैसे होता है इनका रूप, वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। जैसे हम यहां कहते हैं इनका नॉमिनेटिव एंड ऑब्जेक्टिव एंड पजेसिव, ठीक। कर्ता कारक, कर्म कारक एंड संबंध कारक कैसे होता है? जैसे हम बात करें आई और वी की, तो आई और वी का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? मी और अस, अब इसका हम कहते हैं पजेसिव, माई, माइन, आवर, मतलब
इसके वो बताना है क्या संबंध, माई, माइन, अवर, अवर्स, ठीक है। ये वी का हो गया, देखिए आई का मी, वी का अस, और आई का माई, माइन, एंड वी का आवर, आवर्स, ठीक है। अब आ जाए योर, सॉरी यू। सेकंड पर्सन प्रोनाउन की बात हम करें तो यू का क्या हो जाएगा, यू ही रहेगा। ऑब्जेक्टिव से क्या हो जाएगा, यू, और इसका क्या हो जाता है, योर्स या योर, ठीक है, दोनों होता है, ठीक। अब जैसे हम कहते हैं ही, सी, इट एंड दे, चारों का, तो ही का क्या हो जाएगा यहां पर ऑब्जेक्टिव, ही का हिज क्या हो जाएगा, ही का हिज, सॉरी ही का पजेसिव हिज हो जाएगा, और ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, हिज, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, और दे का देम, इट का इट ही रहेगा और दे का देम हो जाएगा। अब इसमें क्या हो जाएगा, हिज, जब संबंध बताएंगे, हर या हर्स, ठीक है, हर का ये सी का, इट का इट्स, एंड दे का देयर, ठीक है, समझ में आया। तो इट और इट्स दोनों हो सकता है, इसका इट भी होता है, इट्स भी होता है, ठीक है, दोनों होता है। तो ये आपको एक बार ये चार्ट आप प्रिपेयर करके बना लीजिए, याद कर लीजिए कि प्रोनाउन कितना 3 टाइप होता है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ये इसलिए मैंने बता दी कि केस का बात आ गया तो केस में ये बीच में आता है, तो केस का मैंने तीनों केस बता दिए, ठीक है, अंडरस्टूड। वीडियो अच्छी लगी हो तो पहले थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड लोगों को बताएं ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट जरूर करें, जिससे कि और अच्छे हम लोग वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।